अक्टूबर 2018 इटली के एक छोटे से टाउन केरमियानो में 52 इयर्स ओल्ड एक आदमी हॉस्पिटल में आता है। उसकी आंखों से खून बह रहा होता है। वो बोलने लगता है कि मुझे पता नहीं क्या हुआ है, पिछले 2 घंटे से मेरी आंखों से खून ही खून निकलता जा रहा है। उसके बाद इमीडिएटली उस आदमी को इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। तो क्या थी मिस्ट्री इन खून के आंसुओं के पीछे? क्या वाकई में एक इंसान की आंखों से खून के आंसू निकल सकते हैं? अगर निकल सकते हैं तो क्यों? और जो हमारी आंखों से यूजुअली आंसू निकलते हैं वो पानी होता है या कुछ और? और क्या रोना हमारी आंखों के लिए अच्छा है या बुरा? तो आइए इस वीडियो में ऐसे ही मिस्टीरियस सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। रोना हर इंसान का नेचर है, एक ऐसा नेचर जो बाकी चीज़ों की तरह इंसान में पैदा होने के साथ होती हैं, जैसे कि डाइजेशन, ब्रीथिंग सिस्टम या फिर एक्सक्रिएशन हो गया। इन सारी चीज़ों की तरह रोना भी इंसान के साथ ही जन्म लेता है। सिंपली आप देखोगे तो ये सारे सिस्टम हमारी अच्छाई के लिए बनाए गए हैं। हमको उन सारी चीज़ों की ज़रूरत है। अगर आप अच्छे से ऑब्ज़र्व करोगे तो इस यूनिवर्स में या हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं या फिर जितने भी सिस्टम हैं, सब हमारी रहनुमाई के लिए बनाए गए हैं। उनसे कोई भी हमको नुकसान नहीं पहुंचता। मोस्टली इस दुनिया में उन चीज़ों से ज़्यादा डैमेज होते हैं जो कि हमारे खुद की बनाई हुई हैं। तो इसी तरह रोना भी कुदरत की तरफ से हमको मिली हुई एक देन है, एक गिफ्ट है, जो कि हमारे लिए कभी भी नुकसानकार नहीं हो सकती। अगर इन टीयर्स को केमिकल वे में देखा जाए तो ये पानी नहीं जो कि हमको ऊपर से दिखते हैं। ये कंपोजिशन होती है वाटर, साल्ट, एंटीबॉडीज़ और लाइजोम्स की। वाटर और साल्ट का तो हमको पता ही होगा, लेकिन ये एंटीबॉडीज़ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अनवांटेड मटेरियल हमारी बॉडी से रिमूव करने का काम करते हैं। अकॉर्डिंग टू साइंस देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टीयर्स: बेसल, रिफ्लेक्स एंड इमोशनल टीयर्स। तीनों टीयर्स के बारे में अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ये जो बेसल टीयर्स होते हैं वो हमारी आँखें कॉर्निया में हमेशा मौजूद होते हैं। ये उसे बाहर से आने वाली मिट्टी वगैरह से महफूज करते हैं, और यही टीयर्स हमारी आँखों को खुश्की से बचाकर गीला रखते हैं। और दूसरे टीयर्स रिफ्लेक्स होते हैं, वो हमारी आँखों से तभी निकलते हैं जब कोई बाहर वाली चीज़ आँख के अंदर चली जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल धूल, मिट्टी, धूप, या फिर कंटिन्यूसली अगर हम अपनी आप को खोल कर रखते हैं तो उसी वजह से भी जो हमारी आँखों से पानी निकलता है वो भी रिफ्लेक्स टीयर्स होते हैं। अगर दूसरे वर्ड्स में कहें तो अगर बाहर वाली कोई चीज़ हमारी आँख को लगती है और उसकी वजह से जो पानी निकलता है उसको रिफ्लेक्स टीयर कहते हैं। अब बात करते हैं लास्ट टीयर्स यानी इमोशनल टीयर्स के बारे में। वैसे आप इमोशनल टीयर सुनते ही समझ गए होंगे कि ये किस टाइप के टीयर्स होते हैं, लेकिन चलिए आपको फिर भी अच्छे से एक्सप्लेन करके बताते हैं। इमोशनल टीयर्स हमारी फीलिंग के साथ जुड़े होते हैं। अब चाहे वो कैसे भी इमोशंस हो, चाहे वो स्ट्रेस हो, डर हो, दुख हो, या फिर कोई फिज़िकल पेन हो, इन सारी चीज़ों की वजह से जो टीयर्स हमारी आँखों से निकलते हैं उनको इमोशनल टीयर्स कहते हैं। तो ये जो 3 टाइप्स ऑफ टीयर्स थी, ये तीनों हमारी आँखों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। लेट मी टेल यू व्हाई। नंबर 1 के रोना आपको स्ट्रेस, पेन, एंगर, इन सारी चीज़ों से फ्री करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका किसी के साथ ब्रेकअप हो चुका है या फिर किसी की डेथ हो चुकी है, अगर आप उस वक्त रोएंगे तो आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। तो उस बात पर आते हैं जो कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में की थी कि क्या इंसान की आंखों से खून के आंसू निकल सकते हैं? तो इसका जवाब है जी हाँ, इंसान की आंखों से बिल्कुल खून के आंसू निकल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा रोने से नहीं। एक रिलीजियस मिस्ट्री है कि अगर कोई ज़्यादा रोएगा तो उसकी आंखों से पानी ख़त्म हो जाएगा और वो फाइनल में खून के आंसू रोएगा। तो ये बिल्कुल हकीकत नहीं है, क्योंकि साइंस ने भी ये प्रूव कर दिया है कि आप चाहे कितना भी रो, आपकी आंखों से पानी कभी भी ख़त्म नहीं होगा, वो सारी ज़िंदगी बहता रहेगा अगर आप सारी ज़िंदगी रोते रहेंगे तो। हाँ, खून के पीछे एक डिजीज़ है जो कि हमारी आंखों से खून के आंसू निकलते हैं। उसके पीछे ये रीज़न है कि उस आदमी को हेलोथर्मिया की डिजीज़ होगी, जिसकी वजह से उसकी आंखों से खून के आंसू निकलेंगे।
उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस हम आप भाइयों के साथ शेयर करते रहें। गुड बाय फॉर नाउ, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। It's caught in the crossfire.